हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सीबीएसई 2000 मार्च के 24 मार्च के करके देख रहे हैं हम। तो एक क्वेश्चन है कि एक चार्ज स्फीयर है, रेडियस आर, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी। तो दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ कि इसकी रेडियस डबल कर दी गई और इसकी वजह से ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पर ई है। दूसरी स्थिति में रेडियस तो डबल कर दी गई, परंतु जो चार्ज डेंसिटी थी वो अभी भी सेम थी, यानी कि एरिया बढ़ गया तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम हो गया। चार्ज डेंसिटी होता क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। एरिया किसका? यहाँ पे स्फीयर का। तो स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। बिना सॉल्व किए भी हम कह सकते हैं कि आंसर 1 आएगा। शॉर्टकट में कैसे करेंगे न्यूमेरिकल? E इक्वल टू आएगा Q बाय 4 पाई। जनरल फार्मूला स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? सिग्मा। तो क्योंकि सिग्मा सेम रहा है, चाहे रेडियस डबल कर दिए, तो दोनों स्थितियों में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहने वाला है। कहता है चार्ज डेंसिटी सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज डेंसिटी। थोड़ा लॉजिकल तरीके से करना है और भी हमें ये वाला फार्मूला इस तरीके से यूज नहीं करना। तो हम जो नई स्थिति आएगी उसका नया इलेक्ट्रिक फील्ड और नया एरिया तो दे रखा है, नया चार्ज पता लगाएंगे तो हम सोल्व करके भी आंसर पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है, 1:1 आएगा। उस तरीके से थोड़ा बड़े तरीके से भी करके दिखा देता हूं। तो इसमें नई चार्ज डेंसिटी क्या? तो देखो पहले स्थिति में क्या है? Q बाय ए। दूसरी सिचुएशन में Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस डबल हो गई, 4 पाई आर की जगह क्या पुट करेंगे हम? 2 आर स्क्वायर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता, मान लो Q डैश है, सिग्मा सेम है, तो दोनों को इक्वल रखने पर Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर को Q डैश बाय में 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल रखोगे तो नई स्थिति में जो चार्ज होगा वो 4 गुना होगा, ताकि चार्ज डेंसिटी सेम रह सके। तो अब नई स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नया चार्ज अपॉन में नई रेडियस का स्क्वायर। तो नया चार्ज क्या है पुराने चार्ज का? 4 गुना, और रेडियस कितनी है? 2 गुना। तो आप जब इन डाटा को फीड करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, वापिस आ जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ये तो पुराने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही है, एक आर रेडियस वाले स्फीयर के कारण। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों स्थितियों में इक्वल है और रेशियो क्या आ जाएगी? 1:1। तो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखने को मिले अपने को? 2 बातें सीखने को मिली बच्चों। चार्ज डेंसिटी, रेडियस बढ़ने पर चार्ज डेंसिटी नहीं क्या हो जाएगी? चार्ज डेंसिटी ध्यान रखना है। रेडियस डबल कर दी थी, कीपिंग द चार्ज डेंसिटी सेम। तो हमने नया चार्ज निकाला तो एक तो कॉन्सेप्ट मिला हमको चार्ज डेंसिटी का, और कौन सा कॉन्सेप्ट मिला हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर कितना होता है? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो नई स्थिति में सिग्मा पता लगाया, नई स्थिति में नया इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाया, दोनों का रेशियो देखा, 1:1 आया। तो बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन हम करते रहेंगे। चैनल CBSE फिजिक्स सब्सक्राइब कर लें।